ओम नमः शिवाय। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार। आप देख रहे हैं सीक्रेट एक रहस्य। हाजिर हूं मैं आपके सामने 2 मई 2023 का भविष्य पिटारा लेकर। इसमें मैंने भारतीय ज्योतिष के अनुसार चंद्र राशि फल तैयार किया है, जिसे देखकर आप अपना दिन बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करें, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राशिफल के कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, या कोई रिव्यूज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं राशिफल का कार्यक्रम आज के पंचांग के साथ। वार मंगलवार, मास वैशाख, तिथि रहेगी शुक्ल पक्ष की द्वादशी 11:18 तक, उसके बाद त्रयोदशी। नक्षत्र रहने वाला है उत्तरा फाल्गुनी 7:41 तक, उसके बाद हस्त। राहु काल का समय रहेगा 3:37 से 5:14 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:58 से 12:49 तक का। वैघात योग भव करण। अब ग्रह स्थितियों पे नजर डाल लेते हैं। सूर्यदेव, बुधदेव, राहुदेव, गुरुदेव मेष राशि में, शुक्रदेव वृषभ राशि में, मंगलदेव मिथुन राशि में, केतुदेव तुला राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में। चंद्रमा आपके पूरे दिन कन्या राशि में रहने वाला है। इन्हीं ग्रह स्थितियों पे मैंने आपके दिन का हाल तैयार किया है। मेष राशि, चंद्रमा आपके छठे भाव से संचरण कर रहा है, फलस्वरूप ये आपके लिए स्वास्थ्य की समस्याएं खड़ी करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप पहले से बीमार चल रहे हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए, वहीं चोट चपेट का खतरा भी बना रहेगा, तो वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, पदोन्नति की संभावनाएं प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, इस प्रकार के भी संकेत मिल रहे हैं। विवाह योग जातकों के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था तो वह टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ नोकझोंक की संभावना रहेगी, प्रेम प्रसंग में भी नोकझोंक की संभावनाएं बनी हुई। वृषभ राशि, चंद्रमा आपके पंचम भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप आपके लिए ये नया प्रेम प्रसंग पनपता हुआ दिखाई दे रहा है। संपर्क क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। नए संपर्कों से आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे, इस प्रकार के भी संकेत दिख रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां आपके पक्ष में रहने वाली है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहने वाली। कार्य क्षेत्र का माहौल देखा जाए तो वह अनुकूल दिखाई दे रहा है। पदोन्नति की भी संभावनाएं प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। सहकर्मी आपका सहयोग करेंगे, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह भी अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। विवाह योग जातकों को विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि, चंद्रमा आपके चौथे भाव से संचरण कर रहा है, फलस्वरूप स्वास्थ्य पर इसका असर दिखाई दे रहा है। अगर आप पहले से बीमार चल रहे हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए। वहीं मिथुन राशि के बुजुर्ग हैं तो आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाकी जातकों के लिए कोई विशेष परेशानी खड़ी नहीं करने वाला। कार्य क्षेत्र का माहौल देखा जाए तो वह अनुकूल दिखाई दे रहा है। सहकर्मी सहयोगी रहेंगे। व्यापार विस्तार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। विवाह योग जातकों को विवाह के प्रस्ताव प्राप्त होंगे। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी से अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। प्रॉपर्टी की डील आदि करने के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थिति आपके पक्ष में रहने वाली है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। कर्क राशि, चंद्रमा आपके तीसरे भाव से संचरण कर रहा है, फलस्वरूप आपके लिए कुछ विवाद की स्थितियां यह बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक विवाद रह सकता है। विशेष तौर से रिश्तेदारों से विवाद होने की संभावना बनी हुई है। पड़ोसियों से विवाद हो, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। विवाद में आपका पक्ष मजबूत रहेगा, परंतु फिर भी आपको विवादों से बचने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधित भी कोई छोटी मोटी परेशानी खड़ी कर सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थिति आपके पक्ष में रहने वाली है।
निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह तनावग्रस्त दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। कार्य क्षेत्र का माहौल देखा जाए तो वहां भी छोटा मोटा तनाव रह सकता है, परंतु वहां भी हानि हो इस प्रकार की संभावना नहीं है। सिंह राशि, चंद्रमा आपके दूसरे भाव से संचरण कर रहा है, फलस्वरूप आपके लिए यह मित्रों द्वारा हानि बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। गुप्त शत्रुओं से भी आपको सावधान रहना चाहिए। रुपए पैसे उधार देने से आपको बचना चाहिए, वही मन की बात किसी को बताने से आज बचना चाहिए। कार्यक्षेत्र का माहौल देखा जाए तो अच्छा रहने वाला है। व्यापार में भी अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, इस प्रकार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां आपके पक्ष में रहने वाली है। निवेश करने से आपको लाभ मिलेगा, निवेश आप कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। संतान पक्ष को लेकर कोई चिंता चली आ रही थी तो उसका भी समाधान प्राप्त होगा, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहने वाली। कन्या राशि, चंद्रमा आपके प्रथम भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप स्वास्थ्य पे यह असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप पहले से बीमार चल रहे हैं तो के प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए। बाकी जातकों को किसी प्रकार के स्वास्थ्य समस्या खड़ी नहीं करेगा। वहीं प्रेम विवाह करने वाले जातकों के लिए ये लाभप्रद दिखाई दे रहा है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। संतान पक्ष को लेकर कोई समस्या चली आ रही थी तो उसका समाधान आप प्राप्त कर पाएंगे। संतान के भविष्य को लेकर अगर चिंता थी तो उसका भी समाधान प्राप्त करेंगे, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। कार्य क्षेत्र का माहौल पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। अधिकारी वर्ग सहयोगी रहेंगे, सकर्मी भी सहयोगी रहेंगे, मित्रों से सहयोग आप प्राप्त कर पाएंगे, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। तुला राशि, चंद्रमा आपके 12वें भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप आपके लिए जल्दबाजी में किए गए निर्णयों द्वारा हानि हो सकती है या जानकारी के अभाव में किए गए निवेश से हानि होगी, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। बाकी ग्रह गोचर आपके लिए सहयोगी रहने वाले हैं। कार्य क्षेत्र का माहौल आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है। सहकर्मी आपका सहयोग करेंगे। वहीं व्यापार में देखा जाए तो अच्छे लाभ की आप उम्मीद कर सकते हैं। जानकार की राय से किए गए निवेश से भी अच्छा लाभ कमा पाएंगे, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित कोई छोटी मोटी परेशानी रह सकती है। वहीं पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ निकटता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम प्रसंग में निकटता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। घर पे प्रेम विवाह के बाद चलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। वृश्चिक राशि, चंद्रमा आपके 11वें भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप आपके लिए लाभ के अच्छे अवसर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापार में अच्छी वृद्धि की आप उम्मीद कर सकते हैं। नौकरी बाकी जातकों की भी पदोन्नति की संभावनाएं प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां आपके पक्ष में रहने वाली है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित छोटी मोटी कोई परेशानी खड़ी कर सकता है। वहीं पारिवारिक माहौल देखा जाए तो पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग में निकटता बनी हुई है। विवाह योग जातकों को विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। किसी से अगर प्रेम के लिए प्रस्ताव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वहां समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। संतान को लेकर अगर किसी प्रकार की समस्या चली आ रही थी तो उसका समाधान भी प्राप्त करेंगे, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। धनु राशि, चंद्रमा आपके दशम भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप कार्य क्षेत्र में एक अच्छी उपलब्धि आप हासिल कर पाएंगे, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। व्यापार में वृद्धि करने के लिए अच्छे संकेत मिल रहे हैं। व्यापार विस्तार करने के लिए संकेत अच्छे मिल रहे हैं। लाभ के कई मौके आपको हाथ लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। आलस्य त्याग कर आपको काम में लगना चाहिए। समय पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहने वाली। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष में है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग में अच्छा समय आप निकाल सकते हैं। विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधित भी किसी प्रकार की कोई परेशानी आए, इस प्रकार के संकेत नहीं। मकर राशि, चंद्रमा आपके 9वें भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप धार्मिक यात्रा के योग ये बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापारिक यात्रा रहेगी, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो परिस्थितियां खर्चीली रहने वाली हैं। मौज मस्ती में ही धन खर्च होगा, इस प्रकार के संकेत हैं। हानि की संभावना वहां पर नहीं है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी की डील फाइनल करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। कोई बड़ा वाहन लेना चाहते हैं या मकान लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहने वाली। कार्य क्षेत्र का माहौल देखा जाए तो वह माहौल आपके पक्ष का दिखाई दे रहा है। सहकर्मी आपका सहयोग करेंगे।
काम की तरफ आपका रुझान थोड़ा कम आज रहेगा। ऐसे ही ये व्यापार के अंदर रहने वाला है। अच्छे लाभ की आप उम्मीद कर सकते हैं, परंतु वहां भी आपका मन नहीं लगने वाला। मौज मस्ती का मन रहेगा, मौज मस्ती में दिन निकालिए। कुंभ राशि, चंद्रमा आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप विवाद की संभावनाएं बनी हुई है। पारिवारिक विवाद रहेगा, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं, आपको सतर्क रहना चाहिए। कार्य क्षेत्र का माहौल देखा जाए तो पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। सहकर्मी सहयोगी रहेंगे, मित्र वर्ग सहयोगी रहेगा। जीवन साथी के साथ नोकझोंक की संभावना बनी हुई है। प्रेम प्रसंग में भी नोकझोंक की संभावना बनी हुई है। स्वास्थ्य संबंधित भी ये परेशानियां खड़ी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज का दिन आपको शांति से निकालना चाहिए। विवाद गंभीर हो सकते हैं, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां पूर्ण से आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। जानकार की राय से निवेश करते हैं तो बेहतर रहेगा। मीन राशि, चंद्रमा सप्तम भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप व्यापार में अच्छे लाभ की आप उम्मीद कर सकते हैं। नौकरी वर्ग के जातकों के लिए दिन सामान्य जाएगा। जिन जातक प्रेम को प्रेम विवाह में बदलना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ नौकझोंक की संभावना बनी हुई है। वहीं प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र का माहौल देखा जाए तो वह भी अनुकूल रहने वाला है। सहकर्मी सहयोगी रहने वाले हैं, मित्रों से भी सहयोग प्राप्त करेंगे, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधित कुछ छोटी मोटी परेशानी आ सकती है, जिसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष में रहने वाली है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल राशिफल के कार्यक्रम के साथ पुनः प्रस्तुत हूँ। सभी से निवेदन करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ धन्यवाद।